कभी सोचा है कि जब यूनिवर्स, भगवान हमें जब कोई सपना दिखाते हैं तो वो कैसे दिखाते हैं? हम लोगों ने बहुत बार वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं, जो हमें जिन चीज़ों पे ना फ़ोकस करना चाहिए। कभी-कभी आप देखना या सोचना कि जब आप अकेले बैठे होते हैं या फिर आप गाने सुन रहे होते हैं या फिर आप सिर्फ़ यूँ ही बैठे होते हैं, आपकी आँखें खुली हैं, आप किसी चीज़ से लेके परेशान होते हैं या फिर आपको थोड़ा-सा रिलैक्स चाहिए होता है। तो आप कभी-कभी आपने देखा होगा कि आपकी आँखें खुली हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं कोई और ही इमेज क्रिएट कर देता है। जैसे कि दुनिया में कुछ है ही नहीं और हम सिर्फ़ अंदर आँखें खुली हैं और हम आँखें खुले हुए वो सपना देख पा रहे हैं। जैसे कि कोई इंसान सोचता है कि यार देखो मैं कितनी अच्छी एक लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ, मैं ऐसी जगह घूम रहा हूँ, है ना? मैं इतनी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन कर रहा हूँ खुद को, मैंने एक अच्छी बॉडी बना रखी है और मैं बढ़िया कार ड्राइव कर रहा हूँ, है ना? एक अच्छी लग्ज़रियस लाइफ़ जी रहा हूँ। और फिर जब थोड़ी देर बाद ना कोई चीज़ क्लिक होती है, तो फिर हम अपने आप में एकदम झटका लगता है कि अरे यार! मेरी तो आँखें खुली थी लेकिन मैं क्या देख रहा था? और वो जब हम देखते हैं, तो चारों तरफ और कुछ दिखता ही नहीं है। सिर्फ़ पूरी प्रॉपर वो बोलते हैं ना कि जैसे हम खो जाते हैं। एक 3D प्रोजेक्टर होता है ना कि वो हमारी आँखों में लगाया जाए तो हमको एक फ़ील होता है कि ये सारी चीज़ें ना रियल में हैं। वो हम खुली आँखों से चीज़ें देखते हैं। तो वही साइंस कहती है कि वो एक यूनिवर्स का ना मैसेज होता है। वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा हमको वो इमेज दिखाता है बार-बार कि वो एक मैसेज होता है कि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में हैं, बस आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ सोचने वाली है कि आप किसी भी इंसान के साथ में बैठे, हर इंसान के ना सपने अलग होते हैं। आप अगर वो चीज़ देख पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मान लो मेरे पास एक बहुत लग्ज़री कार है ना? स्पोर्ट कार है। कोई इंसान सपने देख पा रहा है कि मेरे पास एक नॉर्मल बेसिक कार है। तो दोनों लोगों के सपने तो हैं, लेकिन दोनों लोगों के ना अलग हैं। अलग हैं तो किसी को उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए और किसी को उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो सारी चीज़ें हैं। अब आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने घर में देखना अपने पेरेंट्स को, आपने अपने माँ-बाप को देखा होगा या फिर आपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा। वो बोलते हैं कि मुझे अपने घर में एक ऐसा काम कराना है या मुझे अपना घर बनवाना है या मुझे एक ऐसा कोई भी अगर वो चीज़ सोचते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे ऐसा काम कराना है, तो वो चीज़ चाहे वो 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में वो काम करा देते हैं। जिसको घर बनवाना होता है वो घर बनवा देता है, जिसको प्रॉपर्टी लेनी होती है वो प्रॉपर्टी ले लेता है, जिसको कुछ और चीज़ें करनी होती हैं, गाड़ी वगैरह लेनी होती है तो वो गाड़ी ले लेता है। लेकिन वो ले लेते हैं क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में भी वो सारी चीज़ें ना चल रही होती हैं। वो चल रही होती है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है ना? बार-बार वो चीज़ चलती रहती है। और वो उस चीज़ पर वो मेहनत तो कर ही रहे होते हैं और उस चीज़ पे वो बिलीव करते हैं कि मुझे ऐसा करना है मतलब मैं करूँगा 110% करूँगा, क्योंकि उनका क्लियर होता है, उनका कोई डाउट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उनका क्लियर होता है कि मुझे ऐसा काम करना है मतलब करना है। तो वो उस समय में उस चीज़ को वो कर लेते हैं क्योंकि उनका विज़न क्लियर था, उनका गोल क्लियर था और उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि मुझे वो करना ही है। लेकिन हम अपने अगर सपने देखते हैं और हमारे पास आज मान लो बिल्कुल बैंक बैलेंस नहीं है और हम सपने देख रहे हैं एक बहुत लग्ज़ूरियस लाइफ़ की, तो हमको लगता है कि अरे यार ये एक सपना ही तो है, हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। और वही चीज़ जब हमको बार-बार दिखती है, बार-बार हम जब अकेले बैठते हैं, हम गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है और वो चीज़ को हम बार-बार सोचते हैं। फिर भी हम अगर यही कहते रहें कि अरे यार सिर्फ़ हमें सोचने से जब अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है, सोचने में क्या जाता है? तुम कुछ नहीं सोच रहे हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुमको वो इमेज क्रिएट करके दे रहा है, वो तुम्हें बार-बार हिट कर रहा है। जब यूनिवर्स तुमको मैसेज देना चाहता है ना, तो वो ऐसे ही देता है। वो तुम्हारे सामने वो चीज़ें रख रहा है बार-बार कि तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें हैं, बस उठ खड़े हो, इस पर काम करो। रास्ता बोलते हैं ना कि वो तुम्हें एक ड्रीम देता है, वो विज़न दिखाता है, वो पाथ भी देता है। जब तुम उस चीज़ पर ना एक ट्रस्ट करोगे कि हाँ, ये मेरे लिए है, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा ही जीऊँगा, मैं ऐसा ही जीऊँगा, मैं ये सारी चीज़ें अचीव करूँगा। फिर एक दिन तुमको ना एक रास्ता मिलता है। जैसे आप बोलते हैं कि हर चीज़ में पैसा दिखता है, आपको इनकम जनरेट करने के लिए वो एक पाथ मिलता है कि ये पाथ है, इस चीज़ पे आप जाओ। जो चीज़ें आप लाइफ़ में आपने सोची हैं, वो इस पाथ पे आप चलते चले जाओगे, आपकी वो सारी चीज़ें अचीव कर लोगे आप। तो वो आपको यूनिवर्स मैसेज देता है, आपको भगवान वो सपने दिखाता है। अब सिर्फ़ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको उस चीज़ पर विश्वास करना है या नहीं करना है। देखो, अगर तुम सही समय पर विश्वास कर लेते हो, अगर आज मान लो आज तुम देख रहे हो और तुम्हारा कहीं न कहीं तुम फँसे हुए हो कि अरे यार ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो चीज़ ही पॉसिबल है। वो पॉसिबल है तभी आपको दिख रही है, वरना हर किसी को वो चीज़ क्यों नहीं दिख रही है? आप ये भी तो मान सकते हो ना, क्योंकि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है ना? मैं भी मान लो मेरे अंदर भी दिमाग है, उसके अंदर भी दिमाग है, तो उसको क्यों नहीं वो चीज़ दिख रही है? और हो सकता है कि मान लो कि आप एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से आते हो, बिल्कुल लोअर, और आपका एक दोस्त हो वो मिडिल क्लास फैमिली से हो, है ना? फिर भी जो आप सपने देख पा रहे हैं, वो इंसान नहीं देख पा रहा है, तब कि अगर मान लो अगर आप देखें तो पैसे में वो आपसे ज़्यादा है, तो मैं कहता हूँ कि वो इंसान को पहले देखना चाहिए, लेकिन उसको वो चीज़ें नहीं देख पा रहा है ना वो, आप ही को आ रहा है क्योंकि आपकी ही लाइफ में वो सारी चीज़ें हैं। बस इतना सा फ़र्क है कि आपको उस चीज़ पर विश्वास करना है, आपको उस चीज़ पर चलना है। जैसे हमारे जो पेरेंट्स हमारी अपनी चीज़ों को लेके क्लियर रहते हैं, एक एज के बाद इंसान अपनी चीज़ों को लेके क्लियर हो जाता है। वही
क्लैरिटी हमको अपनी यंग एज में चाहिए। हमको जब हमको वो विज़न दिखता है 20 से 25 साल में, है ना? उस दौरान हमको उस चीज़ पर भरोसा करके और जो हमको रास्ता मिलता है, हमें उस रास्ते पे सिर्फ़ चल देना है। हम चलते-चलते एक दिन अपनी मंज़िल तक पहुँच जाएँगे और हर इंसान पहुँच जाता है ना? क्योंकि आप एक चीज़ सोचो कि ये एक पृथ्वी है ना? गोल है। एक इंसान अगर चलना शुरू होता है तब भी वो चक्कर लगाएगा। एक इंसान अगर दौड़ना चालू होता है तब भी वो चक्कर लगाएगा। मैं कहता हूँ कि जो इंसान दौड़ना चालू करेगा वो रुक-रुक के थोड़ा-सा जल्दी चला ले वो लगा लेगा चक्कर, है ना? लेकिन जो चलते-चलते जाएगा वो थोड़ा-सा लेट लगा लेगा, लेकिन लगाएगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि वो चलता चले जाएगा, वो अपनी लाइफ़ में कभी रुकेगा नहीं। ऐसे ही तुम्हारा गोल है ना, उस पर सिर्फ़ आप विश्वास करो, आपका जो रास्ता मिले ना, आप उस रास्ते पे सिर्फ़ चलते चले जाओ। परेशानियाँ आती हैं, कोई मैटर नहीं करता है। आप खुद से हारने लगते हो, मैटर ही नहीं करता है। आपको सिर्फ़ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मुझे ये रास्ता मिला है, मुझे सिर्फ़ मेरा काम है इस पर चलना। क्योंकि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मेरे मेरे मतलब कदम चलेंगे। जब तक कदम चलेंगे, तब तक मैं इस चीज़ पे चलता रहूँगा। मैं इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ और मैं इस चीज़ पे चल रहा हूँ। बस तुम्हारा वो बोलते हैं ना कि बिलीफ सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और तुम सिर्फ़ इस चीज़ पर चलते चले जाओ। तुम चलते चले जाओगे, वो सारी चीज़ें तुम अचीव कर लोगे। तो ये है यूनिवर्स और भगवान का दिखाया हुआ तुम्हें एक सपना, क्योंकि तुम अपने आप को पहचानते नहीं हो, लेकिन फिर भी बार बार तुम्हें वो चीज़ हिट कर रही है। तुम कहीं ना कहीं उन चीज़ों में बहुत खो जाते हो, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। और अगर आपको इन चीज़ों के नहीं, आप कोई भी बुक्स पढ़ लें, आप किसी भी बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो ना अपने वर्ल्ड में, उनकी सिर्फ सुनना उनके बारे में। और हर शख्स क्या कहता है? ड्रीम बिग थिंक बिग, ड्रीम बिग थिंक बिग। बड़ा सोचो और बड़ा देखो। तो जब तुम देख पा रहे हो तो शुक्र मनाओ कि तुम बड़ा देख पा रहे हो। तुम सोच पा रहे हो, शुक्र मनाओ कि तुम सोच पा रहे हो। तुम्हें अपने आप यूनिवर्स तुमको वो इंडिकेट कर रहा है ना? वो सारी चीज़ें हैं फिर तुम्हारे लिए, बस तुम्हें काम करना है यार। लोग सोच नहीं पाते हैं। सोचो कि तुम्हें तो खुद यूनिवर्स चाहता है कि तुम वो काम करो, तुम अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल करो, है ना? तो शुक्रिया अदा करो और जो तुमको दिख रहा है उस पर विश्वास करो, जो रास्ता मिल रहा है उस पर चलना सीखो। सब कुछ तुम्हारे ही हिसाब से होगा, सब कुछ तुम्हारे ही सपनों के हिसाब से होगा और सारे सपने सच होंगे, है ना? बाकी वीडियो में यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। धन्यवाद।